कर्म के लिए भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है कि भैया ये कर्म करिए, फल देना उसके हाथ में है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी साल वर्ष भर में आप स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वर्ष के पश्चात परीक्षा होती है ना। परीक्षा में जब बालक बैठता है, आप सबने लिखी होगी, उसमें एक पेपर आता है। पेपर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसका आपको आंसर देना होता है, उत्तर लिखना होता है। और जब आप लिखते हो अध्यापक घूम रहा होता है आपके आसपास, लेकिन कुछ कहता नहीं। आप सही लिखोगे तो भी कुछ नहीं कहेगा, गलत लिखोगे तो भी कुछ नहीं कहेगा। ऐसा होता है ना। वो घूमते रहते देखते रहते हैं और तब पश्चात वो जो एग्जाम था, पेपर था, वो पूरा होता है और आप पेपर अध्यापक के पास देते हो और तब पश्चात आपका जो कर्म था आपने कर लिया, लेकिन अब अध्यापक के हाथ में है कि आपको उसका कितना फल देना है। जैसा आपने लिखा होगा उतने ही नंबर मिलेंगे। वैसे ही कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करिए, लेकिन फल आपके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होगा। अगर हम ये सोचे कि भैया हम तो कुछ भी कर ले, कोई देखने वाला नहीं, दिमाग में लोग सोचते हैं अकेले होते हैं इधर देखेंगे, कोई नहीं देख रहा, यहाँ तो कोई नहीं, कुछ भी। लेकिन भगवान का जो कैमरा है ना, वो कभी खराब नहीं होता। हर एक क्षण, हर एक सेकंड जो हम कर रहे हैं उसमें पूरी नजर है। आजकल भी बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं मार्केट में, हिडन कैमरे, छोटे छोटे कैमरे, कहीं पर भी उनको फिक्स कर दीजिए, पता ही नहीं चलता। लेकिन उनकी एक क्षमता है, कभी ना कभी वो खराब हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई त्रुटि आ जाती है। लेकिन भगवान ने जो हमारे हृदय में ऐसा कैमरा रखा है कि वो कभी खराब नहीं होगा। जब यहाँ से जाएंगे उस समय पूरा जो हमने किया है जीवन भर का, उस सब वीडियो दिखाया जाएगा। और जो जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको भोगना होगा। यहाँ तो क्या होता है, हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं, कोई भी ऐसा काम कर लिया, मान लीजिए वो कोर्ट तक पहुंच गया, तो आप क्या करते हैं, वकील को हायर करते हैं, ये हमारे घर से केस लड़ेगा। लेकिन वहां पर कोई वकील नहीं चलता कि भैया ये कर्म किया है, ये पाप किया है, वहां कोई वकील काम नहीं आएगा, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। वहां तो जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगोगे। इसलिए कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल देने में भगवान की बात है। इसलिए ध्यानपूर्वक कर्म करिए। ध्यान रखिए कि जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो जिसका हमें पछतावा हो और हमें भय हो। अच्छा, जब मृत्यु आती है ना, बहुत से लोग भयभीत होते, मरना, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर कितनी माताएं हैं जो मरना चाहती है, कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि जीते रहे। 90-100 वर्ष के भी होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि भैया और जिया जाए, और काश ये जीवन 1000 वर्षों तक होता है। सबको इच्छा है कि हम इस संसार में रहे। जीवन में माता पिता हो सच मानिएगा, आप बड़े किस्मत वाले वाले। जीवन में माता पिता हो तो ये मान लीजिएगा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते। माता पिता के आशीर्वाद में वो सामर्थ्य होता है कि भगवान भी नहीं चाहता। इसलिए हमारे यहाँ भी कहा जाता है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हमारी पूरी सनातन परंपरा है कि माता को भी हम देव तुल्य मानते हैं, पिता को। लेकिन फिर भी
जागरूक हो रहे हैं। जिस समय उनको आवश्यकता होती है उस समय उनको मृत आशा पहुंचा दिया जाता है। तो माता पिता की महत्व को जान लीजिए, क्योंकि जीवन में आपको हर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। तो यदि माता पिता है तो ये भगवान की कृपा पाएगा। साक्षात धरती के भगवान, इसीलिए शब्द भले ही छोटा हो लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता कि माँ क्या है। सारा जगत इसमें समाया हुआ है, कैसे वर्णन कर सकता है कोई। तो माँ सती को माँ प्रसूति ने आज अपने हृदय से लगाया। पिता कभी डूब गए, बहनें पूरी डूब गई, लेकिन माँ आज हृदय से लगा रही है माँ सती को। माँ सती की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और माँ सती कितना दुख था। एक तो शंकर भगवान ने अपना त्याग कर दिया था और आज पिता की स्थिति देखी, उससे रहा नहीं गया। माँ के हृदय से लगकर खूब रोई माँ सती। तत्पश्चात माँ सती ने देखा, कहते हैं लक्ष्य ने युद्ध में सबको बुलाया था, लेकिन वहाँ माँ सती ने जाकर देखा तो महादेव जी का स्थान था और वो यज्ञ ही आरंभ किया गया था शिव भगवान के लिए। और कोई भी यज्ञ किया जाता है क्यों? हमारी सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जगत कल्याण के लिए। और ये यज्ञ इसीलिए बाप बोला तो सेवा करिए, उनके महत्व को जान लीजिए, क्योंकि माता पिता जीवन में एक बार ही मिलते हैं, एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिलते। और जब जिसके नहीं मिली है उससे पूछिए कितना दर्द होता है, कितनी कमी महसूस होती है जब जीवन में मां नहीं होती। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ की है
है दो